हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MI फर्स्ट स्टडी। आज हम आपको विज्ञान के पहले पार्ट के यानी कि 20 MCQ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं और एग्जाम में इस क्वेश्चनों में से पक्का एक क्वेश्चन आना ही है। तो आपके पहले पार्ट के बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला प्रश्न है आपका रासायनिक यानी कि समीकरण दे रखा हमें Zn प्लस 2H प्लस आयन बराबर है Zn 2 प्लस आयन प्लस H2 में कौन सा ऑक्सीकरण दर्शाता है। मतलब बताना है ऑक्सीकरण दर्शाता है। तो देखना है हमारी सभी क्रिया में Zn से Zn 2 प्लस आयन है, ऐसा देख लो जहां पे भी हो। पहले देखा विकल्प Zn बराबर है Zn 2 प्लस आयन 2 प्लस बराबर है H2, सी में दे रखा है Zn 2 प्लस बराबर है Zn और डी में दे रखा है H2 बराबर है 2H प्लस आयन। तो आपका पहला वाला विकल्प सही है, विकल्प नंबर ए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है। मैग्नीशियम Mg होता है, ऑक्साइड हो। तो आपको देखना है पहले में देखा है MgO2, बी में दे रखा है Mg2O, सी में दे रखा है MgO और डी में दे रखा है कोई नहीं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। विकल्प नंबर सी आपका सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 3 आता है। इसमें दे रखा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात बताइए। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात बताइए। तो जल का सूत्र होता है H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा देखनी है। पहला दे रखा आपका 1:2, बी में है 1:1, सी में है 2:1 और डी में दे रखा आपका 1:8। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात होता है 2:1। इसी साथ प्रश्न नंबर 4 आता है आपका निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको देखना है पहले विकल्प में आपका संयोजन अभिक्रिया। तो भाई ये तो है नहीं, ये तो ऐसे होती है मान लो संयोजन में 2 अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद बनाते हैं। अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। तो इन तीनों में से कोई सी नहीं है, कौन सी होगा। विकल्प नंबर बी यानी कि तापीय अपघटन जो है वो अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 5 है आपका रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 बराबर है FeSO4 प्लस Cu। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे Fe ने यानी कि Fe जो है वो Cu से अधिक क्रियाशील है। तो Fe ने कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित कर दिया और खुद कॉपर के स्थान पर आगे बैठ गया। यहाँ पे हो गया आपका FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट और प्लस कॉपर अलग आ गया। तो हमारी जो अभिक्रिया है इसे कहेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 6 आपका इसमें कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम तुम सांस लेते हैं ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है उपचयन, दूसरा दे रखा आपको संयोजन, तीसरा विकल्प है आपका उष्माक्षेपी और चौथा विकल्प है उष्माशोषी। तो श्वसन जो होता है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 7 है आपका चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। जो हम तुम चिप्स खाते हैं उसकी थैली में कौन सी गैस भरी होती है यानी कि पैकिंग के समय कौन सी गैस भरी जाती है। तब आपका पहला विकल्प है हीलियम, दूसरा मीथेन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन। तो आप जानते हैं इसमें चिप्स की थैली में नाइट्रोजन भरा जाता है। विकल्प नंबर डी सही है आपका। प्रश्न नंबर 8 इसमें कह रहा है चांदी के संचारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है। मैंने कल ही बताया था आपको कि जब हमारा संचारण वाला मैंने एडिंग कराया था उसमें बताया चांदी के ऊपर हमारी जो है काले रंग की परत चलती है। कौन से रंग की, काले रंग की। विकल्प नंबर डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 9 इसमें कह रहा है धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है। जो धात्विक ऑक्साइड है वो किस प्रकार का ऑक्साइड है। तो आपके विकल्प है विकल्प नंबर ए में देखा अम्लीय, बी में दे रखा आपका पराऑक्साइड, सी में दे रखा क्षारीय और डी में दे रखा है उभयधर्मी।
तो जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर दे रखा है अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है। पहले आपसे धात्विक मालूम किया, अब अधात्विक। तो समझ रहे हैं, धात्विक जब हमारा क्षारीय है तो अधात्विक क्या होगा, अम्लीय होगा। अधात्विक अम्लीय होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इसमें दे रखा है मैग्नीशियम रेवन के दहन होने पर किस प्रकार की लौ उत्सर्जित होती है, क्वेश्चन मार्क। अब आपको जब मैग्नीशियम रेवन का दहन करते हैं तो हमारे विकल्प है आपके, विकल्प नंबर ए है लाल, बी में हरा, सी में नीला और डी में आपका श्वेत। तो मैग्नीशियम रेवन के दहन के दौरान आपकी श्वेत रंग की लौ उत्पन्न होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। विकल्प है आपके, ए में जल से, बी में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से, सी में ग्लूकोज से और डी है आपका कोई नहीं। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, यानी कि जल से। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका, इसमें दे रखा है समीकरण 2H2 प्लस O2 बराबर है 2H2O में, मतलब एक अभिक्रिया है। तो यहां दे रखा है आपका 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। तो विकल्प आपके संयोजन अभिक्रिया, बी विकल्प आपका वियोजन अभिक्रिया, सी विकल्प है अपक्षेप अभिक्रिया और डी विकल्प आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कल ही मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, यहाँ पे जब हमारे दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल यौगिक बनाते हैं, सॉरी एकल उत्पाद बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। विकल्प में आपके ए में दे रखा अभिकारक, बी में उत्पाद, सी में उत्प्रेरक और डी में आपका कोई नहीं। जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें बाईं तरफ क्या होते हैं हमारे, जो A प्लस बी इक्वल टू ए बी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, बाईं तरफ जो भाग लेते हैं इसे बोलते हैं अभिकारक। कल ही बताया था आपको। तो ये हमारा विकल्प नंबर ए सही होता है, अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 15 है लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। विकल्प है आपका, ए में दे रखा संचारण, बी में दे रखा गैल्वेनीकरण, सी में विद्युत अपघटन और डी में दे रखा है पानी चढ़ाना। तो यहां पर दे रखा है आपका गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर आपका 16 की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, मतलब ये X किसी भी तत्व के स्थान पर लिया गया है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम है, मतलब तत्व X किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो विकल्प आपके ए में दे रखा है Na सोडियम, बी में दे रखा है Mg मैग्नीशियम, सी में दे रखा है Cu यानी कि कॉपर और डी में दे रखा है आपका के होता है पोटेशियम। तब आपका विकल्प नंबर सी सही है, कॉपर। इसे आप प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 17 में दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में O2 यानी कि ऑक्सीजन का योग कहलाता है। विकल्प आपके अपचयन, बी में दे रखा उपचयन, सी में संचारण और डी में आपका कोई नहीं। तो यहां पर विकल्प नंबर बी है आपका सही। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है वहां पर अपचयन अभिक्रिया होती है। इसे आप प्रश्न नंबर 18 है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl में रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब यहां पर देख सकते हैं आप दो यौगिक दे रखे हैं और दोनों यौगिक से इनके पहले जो हमारे तत्व है वो विस्थापित हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ, यानी कि आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विकल्प आपका सी, कैसे अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 19 है आपका जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4।
सल्फर में होता है H2SO4 के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? विकल्प दे रखे हैं आपके, ए में है ऑक्सीजन यानी कि O2, बी में है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और सी में दे रखा है H2 हाइड्रोजन, और डी में दे रखा है N2 यानी कि नाइट्रोजन। तो हमारा जो अभी जिंक की अभिक्रिया यदि सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी साथ आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर दे रखा है सोडियम का क्रम से प्रतीक और अणुभार है, मतलब सोडियम का हमें प्रतीक उसके बाद अणुभार बताना। तो यहां पर दे रखा है Na, प्रतीक हो गया 22, बी में दे रखा है Na 23 Na और 22 Na। तो यहां पर तो हमारा बाद में अणुभार दे रखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब रहती है इन दोनों की बात, तो सोडियम के जो होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका अणुभार होता है 23 यानी कि Na 23। आपके विज्ञान के पहले चैप्टर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुए और आप इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।